जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती। आप देख रहे हैं बाऊ हारून चिश्ती ऑफिशियल एस्ट्रोलॉजी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न वालों के हवाले से। माह अगस्त की प्रेडिक्शन आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं। मैं अब तमाम हज़रात से रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरा ये प्रोग्राम लास्ट तक लाजमी देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके लिए फ़ायदा मंद होंगी। एक वक्त था मेरी वीडियो 32 से 38 मिनट की हुआ करती थी और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने उसको पूरा वॉच किया। लेकिन जब से काफ़ी कसरत राय से वोटिंग इस बात की पड़ी कि वीडियो का टाइम थोड़ा शॉर्ट कर दें, वीडियो का टाइम शॉर्ट कर दें, उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बंदा खुल के नहीं बता सकता, लेकिन मुख्तसरन आहिस्ता आहिस्ता हमने ये टाइम को इसका जो है वो शॉर्ट कर दिया वीडियो पर। ये बात मैं इसलिए कहा करता हूँ, मेरी वीडियो लास्ट तक आपने देखनी है, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जो आपके लिए फ़ायदा मंद होती है और कारआमद होती है। उसके करने से आपके लिए बहुत सी बेहतरियाँ रूनुमा हो जाती हैं उसके करने से। तो इसलिए कहा जाता है आपका उनसर आशी है, आपका उनसर खाकी है, आपकी माहियत मुनकलिब है, आपका मुबारक दिन शंबा यानी सैटरडे है, आपके मुबारक अस्माए आज़म ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद निकाल के इसको इन 3 अस्माए आज़म को आप 21 दिन तक के लिए पढ़ाई कीजिए। इसके पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। वक्त ये है कि सुबह 6 बजे से 7 बजे के दरमियान या दोपहर को 1 बजे से लेके 2 बजे के दरमियान में इसको आप पढ़ लें, जितने भी अदद बनते हैं। इसके पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। नाज़रीन गिरामी कदर, रुकिए, प्रेडिक्शन के हाल अहवाल स्टार्ट करने से पहले, बताने से पहले, मैं अब तमाम हज़रात से न्यू व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर लीजिए, ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। प्रेडिक्शन के हाल अहवाल कुछ यूँ है कि माह अगस्त 2026 का ये पिछले सालों से डिफ़िकल्टीज़ लेके आया है। यानी कि जो स्टार्स की कम्युनिकेशन है वो कुछ यूँ है कि सैटर्न भी हालत रुजत में है, नेपच्यून भी हालत रुजत में है, यूरेनस भी हालत रुजत में है, और चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण को भी आप इसी मंथ में ही पाएंगे। इन तमाम नेगेटिविटी एनर्जी जो आपके गिर्द गिरा आपका तंग किए हुए है, ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ पैदा कर सकती हैं जो कि अरसा दराज से किए हुए हैं। आपका अपना हाकिम सियारा सारसती गुजार रहा है, अभी चूँकि ये हालत रुजत में है, ये आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ देगा। आपके जायचे के 4th हाउस में ये बैठा हुआ है, यानी कि आपकी मुआश के खाने में, जो कि आपके अरसा दराज से मुआश को बहुत बुरी तरह मुतासिर किए हुए हैं। आपके एक मुआश ख़राब होने की वजह से आपके ताल्लुकात ख़ासा और आमा में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो चुका है। यहाँ तक कि बाहर के दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, अपने घर के ही दुश्मन काफ़ी हैं। आपको अज़ियत पहुँचाने के लिए, आपको डिग्रेड करने के लिए, आपका मेंटालिटी अप्रोच वीक करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंट लेवल लूज़ करने के लिए। तो नाज़रीन, ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न वालों, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अक्सर लोग मुझे कहा करते हैं जो कैप्रिकॉर्न वाले हैं कि बहू जी दुआ कीजिए, तो मैं उनकी दुआ का आगाज़ इन आयात से करता हूँ कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना लल कौमिल काफ़िरीन। ये दुआ आपको बहुत सूट करती है, और इन दिस डेज आप इसकी रोज़ यके बाद दीगरे दिन को, रात को सोने से पहले आप इसकी पुकार लगाएं।
क्योंकि ये एक बहुत 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 इनफरादी सतह पे पुकार है, उदूनी यस्तजीब लकुम की। या पढ़ें, इंशाल्लाह इसके पढ़ने से आपके खुफिया दुश्मन जो आपकी साख खराब करने जा रहे हैं वो पीछे हट जाएंगे। क्योंकि सितारे तो बता रहे हैं कि डिफ़िकल्टीज़ है आपके लिए, लेकिन आपने दीदा दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ, हैं ही आप बहादुर, साबिर आप लोग हैं, और आपकी जो सोच है वो मददगार और दस्तगीरी वाली है। आप जिसके साथ जुड़ते हैं आप उसको बुलंद मर्तबा व मुकाम तक ले आते हैं। लेकिन वो किसी ने सही कियासी कि नस्ल वेख के किसी ते एतबार करीदा है, किसी को इज्जत दई दी है। हर बंदा इज्जत के लायक नहीं हुंदा। भला कुत्ते दा ते खोते दा की जोड़े, हुंदे दोनों ही खुआरी वाले ने। उन्हें सड़कों ते भोंकने रह जाते ते खोते ने अपने ते वजन लद के रोडां ते ही फिरना हुंदा, पर फर्क है ना। ते इसलिए नस्ल देख के किसी के साथ चलें, अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे आपको जितना जानता हूँ, मैं जितना आप लोगों के बारे में इस वक्त फिक्रमंद हूँ, मेल हैं फीमेल हैं, मैं जानता हूँ आप जिसे कहते हैं दिल शिकस्तगी का शिकार है, ये माजरा आपके साथ है। लिहाजा दोस्त हैं आपकी ज़िंदगी में, नस्ली दोस्त हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके अपने अंदर ही बदगुमानी ऐसी जन्म ले जाती है कि जो अच्छे दोस्त को बहुत पीछे छोड़ आती है। फिर जब मुड़ के देखते हैं तो वो दूर दूर तक नज़र नहीं आता। तो कसूरवार आप अगले को ठहराने की बजाय अपने आप को ठहराएं। क्योंकि मेरी प्रिडिक्शन का जो लेवल है वो इक्वली रखता है, यानी आपकी तरफदारी नहीं, आपकी तारीफ ही नहीं, और आपकी खामियां ही नहीं। हेल्थ के एतबार से आपके जो स्टार्स कम्युनिकेशन बता रहे हैं वो थोड़े से वीकनेस के बता रहे हैं। नामालूम टेंशन, एंजाइटी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बपा हुई पड़ी है। और इसके साथ आपकी तरफ से आपके वालिदैन, आपके पेरेंट्स परेशानी में मुब्तला हैं। मोहब्बत के मामला में आप लोगों की जो नाकामी हो चुकी है, अभी फ़िलहाल सोच समझ के इनफरादी सतह पे आप अपना जायचा बनवाएं। क्योंकि मोहब्बत के लिए ही इंसान जीता है, मोहब्बत के लिए इंसान मरता है। तो मोहब्बत के मामलात में आपने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अच्छी रहनुमाई और दस्तगीर रहबरी के लिए जायचा बनवाएं आप। हम भी बनाते हैं, स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है। अज़वाजी मामलात आपके भी अरसा दराज से पूरे बीच में बेहतर हो जाते, फिर डाउन हो जाते। ये हैरान कुन होश रुबा चीज़ें आपके लिए हैं। और इसके साथ साथ औलाद के मामलात में आप दोनों में से, मियाँ बीवी में से कोई एक केयरलेस है। कोई ऐसा हो सकता है कि आपकी वजह से आपके बच्चों के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही हो उनकी परवरिश के मामलात में। फैसला कुन नौयत आ चुकी है आप पे, लेकिन इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, फिर साथ ये भी फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन। कितनी खुशकिस्मती की बात है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ। एक इंसान दुनिया से मर गया है, उसका ताल्लुक दुनिया से कट ऑफ हो चुका है, लेकिन दुनिया में उसकी अमल दखल नहीं है, लेकिन दुनिया को वो देख रहा है मरने के बाद। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह साबिरों के साथ कैसे है? गैबी इमदाद की सूरत में, मुश्किल कुशाई की सूरत में और दर्द की सूरत में। इसलिए अक्सर लोग ये समझते हैं कि कब्रिस्तान में जाने से शिर्क और बिदअत होती है, जबकि कब्रिस्तान जाने से
शायद कि आपको ये एहसास पैदा हो कि आज मैं जो हूँ, मेरे साथ जो जो मंसूब हैं या मेरे साथ तवक्कुआत का जो जहान है, मेरी कहानियाँ हैं, मेरे किस्से हैं, वो कल खाक होने वाले हैं। और जो अब खाक हैं ये कल को किसी किस्से का शाखसाना थे, ये एक अफसाना था ये। इसलिए हमारी सरकार ने फरमाया है कब्रिस्तान में जब जाओ तो कहा करो अस्सलामु अलैकुम कब्र या अहलल कबूर। कब्रिस्तान वालों पे सलामती कही गई है, उसे मिट्टी नूं नहीं सलाम किया जा रहा, उस किसी नूं सलाम किया जा रहा, उस इंसान नूं किया जा रहा जिहड़ा इस प्लैनेट अर्थ दा हिस्सा होया करदा सी। इसलिए दुआ लगन से करें आप। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू अलैहिल वसीलता, बस गल ख़त्म हो गई। वसीले का इर्तिकाज़ किसी एक चीज़ से नहीं है। वो मालिकुल मुल्क 99 सफ़ात का मालिक, उसकी किसी भी सफ़ात के साथ आप वसीला लगा लें, पर है वसीला, फ़कत एक चीज़ नहीं है वसीला। नहीं जी किताबुल्लाह वसीला है, नहीं जी तालीम वसीला है, नहीं जी ये पीरी मुरीदी वसीला है, नहीं जी ये वसीला, नहीं जी वो वसीला है। वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है बस। तो आप थोड़ा सा ना अपने इंफरादी जायचे की तरफ आएँ, इससे आपको बहुत इस्तिफ़ादा हासिल होगा। तो तस्खीरुल खलाइक का आप अमल करवाना मत भूलिए। तस्खीरुल खलाइक के अमल से आपकी ज़िंदगी में, कारोबारी मामलात में, सेहत के मामलात में, ताल्लुकात खासा व आमा के मामला में बहुत बेहतरी होगी। अगर आपने अपना लोहे मुश्तरी नहीं बनवाया था, चूँकि हमने शर्फियत के टाइम पे जो मुश्तरियाँ बना के रखी हुई हैं, आप में से अगर कोई ख्वाहिश खा है, अगर बनवाना चाहता है, उसका नाम मशीन के ज़रिए उसमें डाला जाएगा और वो आपको बाय TCS रवाना कर दिया जाएगा पाकिस्तान के किसी भी खिते पर। इसकी माकूल सी फ़ीस है। स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है। ग्रहणों के असरात भी बड़े बुरे असर कर रहे हैं। सदकात देना मत भूलिएगा, खैरात करना मत भूलिएगा। दौराने ग्रहण यानी ये 12 अगस्त को लगेगा, शाम 8:30 बजे से लेके 1 बजे के दौरान 4.5 घंटे का दौरानिया होगा। इस दौरान आपने सदका खैरात लाजमी करनी है और नमाज कसूफ़ अदा करें। इसी तरह ग्रहण है, ग्रहण सुबह के टाइम शुरू होना है, तकरीबन ये शुरू होगा 7:30 बजे से लेकर 11 बजे तक, 3.5 घंटे का ये दौरानिया होगा। इसमें भी आप नमाज कसूफ़ अदा करें, मेरी सरकार का फरमान है। हर तरह की नेगेटिविटी से बचेंगे, अल्लाह आपको इसमें कामयाबी हो, तरक्की भी देगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान बाबर चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।